अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी से जल्दी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड व्हाट एल्स आई मीन आई जस्ट वांट टू से सम ऑफ द फ्यू थिंग्स राइट अवे है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, बिकॉज हमने जो है सेकेंड ODI मैच जीत लिया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत कन्विंसिंगली और बहुत डोमिनेटिंग तरीके से। इससे पहले कि हम इस मैच का एनालिसिस स्टार्ट करें, आई जस्ट से सम ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने फर्स्ट ODI मैच के बाद देखी। फर्स्ट ODI मैच के बाद मुझे कहीं नहीं लगा कि किसी ने भी पाकिस्तान, आई मीन ऑब्वियसली द पीपल हु आई फॉलो, मुझे नहीं लगा कहीं पे भी कि किसी ने भी उनके ऊपर कोई फजूल का क्रिटिसिज्म किया है। देखें, द बॉयज प्ले फॉर आवर कंट्री, हमारा बीइंग एनालिस्ट्स या बीइंग ऑब्जर्वर्स ऑफ द गेम, हमारा काम क्या है? टू रिव्यू द गेम एंड एनालाइज द प्लेयर्स परफॉर्मेंस। अब जो पहला मैच हम लोग हारे वो बहुत बुरे तरीके से हारे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों हुआ पता है आपको? इस बात की वजह, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देते हो, ठीक है, अब लोगों का क्या रद्द अमल था कि भाई आप प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म मत करो। क्यों ना करो? उसकी वजह ये थी कि भाई इसलिए ना करो कि अगर आपने यंगस्टर्स को एक सीरीज दी है, ठीक है, तो आप उनको जो है आराम से खेलने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट विन और लॉस, ठीक है। चलें जी, आपकी ये बात समझ आती है, लेकिन यंगस्टर्स को अगर आपने चांस दिया है, उनको अपॉर्चुनिटी दी है, तो पूरे तरीके से दो, आधी अधूरी मत दो। आधी अधूरी देने का फायदा नहीं है। हसीबुल्लाह आज तो खेले ही नहीं, लेकिन जो पहला मैच हुआ उसमें हसीबुल्लाह को आपने, एक यंगस्टर ही है, आपने कैसे चांस दिया? कैसे दिया चांस? पता है, ना होने के बराबर। ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। आप एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को कह रहे हो कि भाई तू 6 और 7 नंबर पे आके बैटिंग कर। आपको पता है नंबर 3 स्लॉट जो है वो बाबर आजम के लिए बुक्ड होती है, नंबर 4 स्लॉट जो है वो मोहम्मद रिजवान कप्तान साहब के लिए बुक्ड होती है, और जो ओपनिंग है हमारी वो साइम और अब्दुल्ला करते हैं, विच इज फेयर इनफ। बट अगेन, इफ यू वांट टू प्रिपेयर हसीबुल्लाह खान फॉर एनी ऑर्डर, तो एटलीस्ट उसको बोलो कि भाई जा डोमेस्टिक में, ठीक है, और उधर जाके अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना के तू 6 और 7 नंबर पे आके बैटिंग करें। या तो आप ये करें, या तो आप उसको स्क्वाड में डालें ही ना। आपने उसको स्क्वाड में डाल दिया है इस वजह से कि आप उसको पहला मैच अगर खिला रहे हैं तो वो आप उसको काइंड ऑफ एक इंटेंशनली फेल करवा रहे हो ना। 6-7 नंबर पे आपने उसको बैटिंग करने के लिए भेजा, पहले मैच में वो 0 पे आउट होके चला गया। मैं जानती हूँ जिस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैट्समैन टू काइंड ऑफ मेक देम फ्लेक्सिबल इनफ कि उनसे जिस भी नंबर पे बैटिंग का कहा जा रहा है वो आके उस पर करें। बट ये क्या तरीका है कि आप आउट ऑफ नो वेयर लाइक स्ट्रेट अवे कह देते हो कि भाई अगर बैटिंग करेगा भी तो 6-7 पे करेगा। आप उसको 4 पे कहो, 5 पे कहो, you know, ask him to bat anywhere. Mohammad Rizwan could have just kept himself away from one match. कुछ नहीं होता। क्या मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह जितने सीनियर नहीं है? और अगर आप कह रहे हैं कि कप्तानी कौन करता, तो वाइस कप्तान सलमान अली आगा है, वो है। ऐसे नहीं होता। आज भी एक गलती हुई जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, बट हमने ये मैच जो है वो 145 रन्स का, 146 रन्स का टारगेट हमने 18.2 ओवर्स में चेस कर लिया विद नो लॉस ऑफ विकेट्स। मतलब फॉर नो लॉस ऑफ विकेट्स हमने उनको तो ढेर कर दिया 32.3 ओवर्स में, लेकिन हमने खुद बड़ा कन्विंसिंगली मैच जीता। बहुत सारे लोग तो उसको 2021 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच से जो है तशबीह दे रहे थे कि भाई ये तो वही वाला सीन हो गया, लेकिन यह है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ये मैच जीते। और इसमें साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, भाई जितनी आप लोगों की तारीफ की जाए वो कम है। साइम अयूब ने 113 रन्स की इनिंग खेली, नॉट आउट 113, जिसमें 17 चौके और 17 चौके 3 छक्के। अब्दुल्ला शफीक 32 ऑफ 48 बॉल्स। आई मीन व्हेन यू लुक एट दिस बैटिंग, आई हैव टू अप्रिशिएट साइम अयूब। साइम अयूब जो है ना बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन है यार, ये आपको मानना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो 30 रन बना लेंगे 10 बॉल में, 80 बॉल्स में वो बना लेंगे, कोई सॉरी 20 बॉल में 80 रन बना लेंगे। मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर। 77 of 160 in the second test match against England, 82 of 71 versus Australia, 53 बॉल 100 आज स्कोर की। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इतना क्विकली खेलते हैं।
बहुत। और वो ऐसा नहीं है, एक तो होता है ना कि धड़ा धड़ा के हिटिंग करना, साइम अयूब इज नॉट लाइक दैट। पहले होता था, अब नहीं है। कोई इतना एग्रेसिवली और क्विकली रन स्कोर करे, ठीक है, लीविंग सच कम स्पेस, ठीक है, इतना एग्रेसिवली और इतना क्विकली रन स्कोर करे, एंड देन यू लुक एट हिज शॉट्स, यू लुक एट हिज कंट्रोल ऑफ द प्ले। साइम अयूब की आज की इनिंग्स आपने देखी, कितनी स्टाइलिश, कितना जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर था आज उसका। तो साइम अयूब की जितनी तारीफ की जाए ना आज की वीडियो में, वो मुझे, मेरे ख्याल से वो कम होगी, बिकॉज अब उनकी कोई 5 ओडीआई इनिंग्स हो गई हैं। 5 ओडीआई इनिंग्स में ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 249 रन विद एन एवरेज ऑफ 62.25 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 120.3। एक 100 है, एक 50 है, 113 नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर है। तो साइम जो है ना बड़ा स्टाइलिश है। उसकी बस एक गलती है कि उसकी शॉट सिलेक्शन जो है ना थोड़ी सी इधर उधर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मात खा जाता है। बट यू लुक एट हिज क्लासिकल इनिंग्स, यू विल ऑलवेज बी लाइक इट्स अ ट्रीट टू वॉच, इट इज एब्सोल्युटली अ ट्रीट टू वॉच। और अब्दुल्ला शफीक तो है ही किताबी प्लेयर। बॉलिंग में सलमान अली आगा, बॉलिंग मैच स्पिनर्स ही विकेटफुल गए। सलमान अली आगा की बात कर लें आप अबरार अहमद की बात कर रहे हैं, 4 विकेट्स उसने ली। आप फैसल अकरम की बात कर लो यार। फैसल अकरम का, मुझे मोहम्मद रिजवान का, अगेन आप अगर कोई सीरीज यंगस्टर्स को दे रहे हो तो प्रॉपरली दो, कि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी कैश भी हो। अब फैसल अकरम को, सलमान अली आगा को वो जो हैं पहले प्रमोट कर रहे हैं बिफोर फैसल अकरम। फैसल अकरम यंगस्टर है यार, सलमान तो वाइस कप्तान है, वो तो खेलता रहता है, उसको पता है कि मैंने किस तरह से बॉल करवानी है। फैसल अकरम को इतना तो कॉन्फिडेंस दो। आप उसको एनग्रावा, मुजराबानी इनके अगेंस्ट बॉलिंग करवा रहे हो, टेल एंडर्स के अगेंस्ट, क्या कॉन्फिडेंस लड़का हासिल करेगा? फिर वही आप उसको सेटल फॉर एवरेज, जो पाकिस्तानी फैंस को आदत है कि सेटल फॉर एवरेज, उसके लिए सेटल कर रहे हो। तो फिर ये नहीं होता। अगर अपॉर्चुनिटी देनी है तो पूरे तरीके से दो, कि वो कैश भी हो। ऐसे मत दो कि हमने एहसान किया या हमने अपॉर्चुनिटी दिया, ये नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका नोटिस लेना पड़ेगा। फैसल अकरम 1 विकेट ले गया, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। बॉलिंग अच्छी की उन्होंने, लेकिन अगेन कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट वॉज, एक तो वैसे ही जिम्बाब्वे की टीम, ऊपर से टेल एंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करवा दी आपने लोअर ऑर्डर में। तो ये मुझे थोड़ा सा इधर उधर निकल लिए मोहम्मद रिजवान। लेकिन यह है कि अगर आप वाकई चाहते हो कि आप पे क्रिटिसिज्म ना हो, अगर आप वाकई चाहते हो कि इस सीरीज से आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करो, तो एटलीस्ट जो प्लेइंग एक्साइड का कॉम्बिनेशन है वो ठीक तैयार करो। अगर उसको ठीक तैयार नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इस सीरीज का, लिटरली कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप वैसे ही स्पिन पे खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका में जाके जो है आपको जिस तरह के पड़ेंगे ना हालात पेस वाले, वो फिर आपको लग पता जाएगा। आप लोगों को क्या इस पे कमेंट्स है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।